सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। आप जानते हैं कि प्रभु का वचन हमें बताता है कि योशुआ ने इजरायलियों से कहा, देखो मैंने और मेरे परिवार ने आज से परमेश्वर की सेवा करने का निर्णय ले लिया है, तुम्हें जो करना है तुम करो। आप जो वचन सुन रहे हैं, करुणालय आश्रम में आप बार बार आते हैं वचन सुनने के लिए। साल में लगभग 2 या 3 बार कन्वेंशन होते हैं, वचन सुने हैं। क्या कभी प्रभु से गुफ्तगू किया? गुफ्तगू का मतलब समझते हैं? गुफ्तगू का मतलब समझते हैं? बातचीत, ऐसी वाली कैजुअल बातचीत नहीं, कैजुअल बातचीत नहीं, बड़ी गंभीर बात, बड़ी गंभीर बात। प्रभु मैं सिस्टर बनने वाली हूं, क्या आप मेरे साथ रहोगे? मुझे प्रलोभन से बचाओगे? हाँ हाँ जरूर बचाऊंगा, यदि तुम बचे रहना चाहोगी तो जरूर बचाऊंगा। इसे कहते हैं गुफ्तगू। प्रभु मैं बाहर जाने वाला हूं वचन सुनाने के लिए, जैसे तू मूसा के साथ था तो मेरे साथ रहेगा? हाँ हाँ जरूर रहूंगा, क्यों नहीं रहूंगा, बशर्ते कि तू पवित्रता में रह, तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे चले और मेरी महिमा तेरे पीछे आएगी। इसे कहते हैं गुफ्तगू। प्रभु मेरे बेटे की शादी नहीं होती, मैं क्या करूं? थक चुकी हूं, थक गया हूं, पड़ोसियों से पूछ पूछ के रिश्ता भेज दो, रिश्ता भेज दो, रिश्ता भेज दो, लेकिन आता ही नहीं। इसे कहते हैं गुफ्तगू। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ करनी है। पड़ोसन से नहीं करनी, चाची से नहीं करनी, भाभी से नहीं करनी है, ना देवर से, ना देवरानी से, ना जेठानी से, आज तेरे साथ करनी है। इसे कहते हैं गुफ्तगू। दिस इज कॉल्ड अ पर्सनल रिलेशनशिप। और अनलेस ये आपकी जिंदगी में होगा, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। दुनिया आपको हंसाएगी, रुलाएगी, रुलाती रहेगी, कभी आपको बढ़ने नहीं देगी आगे, बढ़ेंगे तो पीछे खींचेगी। तो इसलिए आज का जो वचन मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, मैंने कहा कि आध्यात्मिक जीवन एक संघर्ष है, मसीही जीवन एक चुनौती है, और इसके साथ साथ तीसरा एस्पेक्ट जो है, मसीही जीवन एक चुनाव है। टू लीड ए क्रिश्चियन लाइफ इज अ डिसीजन, एक निर्णय है। जब आप ये निर्णय ले लेते हैं, फिर दूसरी चीज का उसमें कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, तब आपकी मसीहत सच्ची है। मैंने आपसे पूछा ना कि आप सच्चे मसीह हैं? नहीं। यदि आपने निर्णय लिया है कि मैं क्रिश्चियन बन के जीऊंगी, हु इज ए क्रिश्चियन? हु इज ए क्रिश्चियन? मदर तेरेसा से एक बार इंटरव्यू में पत्रकारों ने सवाल करते हुए पूछा कि मसीह व्यक्ति कौन है? उन्होंने कहा मसीह व्यक्ति वो है जो अपने विश्वास को जीता है। मसीह व्यक्ति वो नहीं जो अपना नाम लेके घूमता फिरता है इधर उधर समाज में, जमाने में, दिखाता फिरता है, ढिंडोरा पीटता फिरता, हाँ भाई कौन आ रहे हैं? मसीह साहब आ रहे हैं जी। वो मसीह नहीं है, वो नाम का मसीह है। अ क्रिश्चियन इज द वन हु लिव्स हिज फेथ एवरी डे। सेकेंड क्वालिटी ऑफ क्रिश्चियन, a Christian lives for a day because tomorrow is never mine. अब मसीह व्यक्ति आज भर के लिए जीता है क्योंकि कल हमारा है नहीं। और यीशु ने कहा कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं करेगा। आज की मुसीबत आज के लिए काफ़ी है
और एक विश्वासी को ये भरोसा होता है और होना चाहिए कि परमेश्वर उसके लिए कल का प्रबंध करेगा, क्योंकि उसने अपने दास इब्राहिम के लिए प्रबंध किया। जबकि वो इसहाक को लेकर गधे पर जीन बांधकर छोटी सी लकड़ियां लेकर उसकी बलि चढ़ाने के लिए गया था, परमेश्वर ने उसे रोका और उससे कहा कि मैं तेरी धार्मिकता से, तेरे विश्वास से और तेरे इस काम से मुझे बड़ी खुशी है, इसलिए बच्चे पर हाथ मत डालना। परमेश्वर ने बलि चढ़ाने के लिए उसके लिए मेमने का प्रबंध किया, मेमने का प्रबंध किया। और तब से उस पर्वत का नाम रख दिया गया प्रबंध का पर्वत, अर्थात परमेश्वर प्रबंध करता है, सबके लिए करता है। हम लोग थोड़े हार जाते हैं हिम्मत, कल क्या होगा, कल क्या होगा। मम्मी पापा के लिए जायज़ सी बात है, बीमार पड़ने के लिए जायज़ सी बात, पैरिश प्रीस्ट के लिए जायज़ सी बात है। हमारी मीटिंग में हमसे कहा गया, एक फादर जी हमको प्रवचन दे रहे थे कि जो हमेशा ये कहते रहते हैं हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, उनके पास जिंदगी भर कभी कुछ नहीं होता है। इसलिए कभी मत कहना कि हमारे पास नहीं है। आपके पास क्यों नहीं भाई? आपके पास देने वाला, चंगा करने वाला, उद्धार करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। जब आप ये कहते हैं कि नहीं है तो आप उसे नकारते हैं। और मैंने अपनी जिंदगी में अनुभव किया है, उन्होंने बताया कि आप पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा, डिवाइन हेल्पर्स के जरिए प्रबंध करेगा। उसने सबके लिए प्रबंध किया। यीशु मसीह जब गेत्समनी बाग में प्राण पीड़ा से होकर गुजर रहे थे, औंधे मुंह होकर गुजर रहे थे, उसने स्वर्गदूत भेज दिया। और योहन के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत आया और यीशु को ढारस बंधाने लगा। यीशु चिंता मत कर, बस थोड़ी दूर चलना है, अपनी नजर उस सिंहासन के ऊपर गड़ाए रखना, क्योंकि महिमा वहां मिलने वाली है, महिमा वहां मिलने वाली है। आप और मैं क्या सोचते हैं, जरा सा एक क्रूस हमारी जिंदगी में क्या आ गया, रोना धोना शुरू, हाय तौबा, मर गया, लुट गया, पता नहीं क्या 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 होने लगता है। कहाँ हमारा विश्वास? योशुआ ने कहा मैंने डिसाइड किया है, आज के बाद मैं और मेरा परिवार, वचन पढ़ते हैं हम योशुआ का ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 1 और उससे आगे, कि मैंने और मेरे परिवार ने, प्यारे भाइयों और बहनों, यह निश्चय किया है कि आज से परमेश्वर की सेवा करेंगे। इजराइलियों, तुम्हें जो कुछ करना है आप कर लो। अध्याय 24 पद संख्या 1 से यदि पढ़ेंगे तो ये पूरा उसकी व्याख्या है। और 15वें वर्ष में योशुआ इजराइलियों को कहता है कि मैंने और मेरे घराने ने फैसला किया है कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। तो मैंने कहा आध्यात्मिक जीवन एक संघर्ष है, मसीही जीवन एक चुनौती है, इन दोनों के साथ साथ मसीही जीवन एक चुनाव है जिसे बहुत कम लोग चुनते हैं, बहुत कम लोग चुनते हैं। और उनमें से जो सच्चे थे वो हैं संतों की श्रेणी में पहुंचे हुए लोग, जिन्होंने शहीद कर दिया अपने आप को, जीवन को न्यौछावर कर दिया अपने आप को। ये वे लोग थे। इसलिए प्रकाशना ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, योहन जब दिव्य दृश्य देख रहा था तो उसने पूछा कि ये लोग कौन हैं? ये लोग कौन हैं प्रभु? ये लोग कौन हैं जो यहां पर खड़े हैं, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं? जवाब क्या मिला? ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र मेमने के रक्त से धो लिए हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने मसीह को अपनी जिंदगी में चुन लिया था, जिन्होंने निर्णय कर लिया था अब से जीना मरना यीशु के लिए है, अब से जीना और मरना परमेश्वर के लिए है। इसलिए शद्रक, मेशक और अबेदनगो, 3 यहूदी बालक जो दानियल की संगति में रहा करते थे, उसकी संगति में रहकर उन्होंने भी दानियल के जैसे जीना सीख लिया, परमेश्वर का आदर करना सीख लिया। और नबूकदनेस्सर से कहने लगे, ओ राजा हमारी बात सुन, ओ राजा हमारी बात सुन, हम तेरी मूरत के आगे कभी सर ना झुकाएंगे, तेरी मूरत के आगे कभी सर ना झुकाएंगे। केवल अपने एक परमेश्वर इब्राहिम, इसहाक, याकूब और इज़राइल के परमेश्वर के हमारे
के सामने यदि हमारा सिर झुकेगा तो सिर्फ एकमात्र सच्चे ईश्वर के सामने राजा को क्रोध आ गया। उसने कहा प्यादों से पकड़ के इनको भट्टी में डाल दो। भट्टी का ताप 7 गुना बढ़ा दिया गया। लेकिन उन्होंने निर्णय कर लिया था, उन्होंने चुनाव कर लिया था। तो जीना है तो परमेश्वर के लिए जीना। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर आपके लिए खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए। क्योंकि पवित्र वचन निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 14 में हमसे कहता, अब से तेरी लड़ाई वो लड़ेगा, तुझे जरूरत नहीं है, अब से तेरी लड़ाई वो लड़ेगा। तो शद्रक मेशक अबेदनगो ने निर्णय किया और वो आग की भट्टी में कूदने के लिए तैयार हो गए। राजा परेशान, और वो कहने लगा कि मैंने तो भट्टी में 3 लोग डाले थे, ये चौथा कहां से आ गया। ये तो आश्चर्य की बात है, चमत्कार की बात है प्यारे भाइयों और बहनों। लेकिन परमेश्वर का वचन यहां पर पूरा होता है। स्तोत्रकार अध्याय 91 पद संख्या 14 में लिखता है कि वो अपने दूतों को आदेश देगा कि वो तुम्हें अपने हाथों पर उठा ले, ताकि गिरने से तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। अगर इस वचन पर हम विश्वास करें तो मैं समझता हूं हर एक के ऊपर एक छोटा स्वर्गदूत आपकी रक्षा करने के लिए छोड़ा गया है। हर एक व्यक्ति के पीछे। इसलिए आप ये मत सोचना जब आप बच जाते हैं तो अपने किसी बड़े काम से या कलाकारी से बचते नहीं। वो स्वर्गदूत वहां पर रहता है आपको बचाने के लिए। और बाइबल कहती है दानियल नबी के ग्रंथ में, शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ एक चौथा व्यक्ति टहल रहा था और राजा ने अपनी आंखों से देखा, और जब उन्हें भट्टी से बाहर निकाला गया तो उनके शरीर पर खरोंच तक नहीं आई थी। और राजा ने स्वीकार किया कि अब मैं जान गया हूं कि तुम्हारा परमेश्वर इज़राइल का परमेश्वर जिसकी तुम आराधना करते हो सच्चा परमेश्वर है। वो अपने वादों को पूरा करता है। मलाकी के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 10, मैं परमेश्वर कभी नहीं बदलता लेकिन तुम बदल जाते हो। मैं परमेश्वर वादों का सच्चा हूं लेकिन तुम झूठ बोलते हो। मैं अपनी बातों से कभी मुकरता नहीं हूं। तो मैंने कहा कि यह मसीही जीवन एक चुनाव है। क्रिश्चियन लाइफ इज ए चैलेंज, एट द सेम टाइम इट इज ए सिलेक्शन। कि मैंने ये क्रिश्चियन लाइफ को जीना है। और उसकी हम बात कर रहे थे मनन चिंतन करते करते कि इस मसीही जीवन को बनाए रखने के लिए पवित्रता की आवश्यकता है। क्योंकि पवित्रता और अभिषेक दोनों साथ साथ चलते हैं। होलीनेस एंड अनॉइंटिंग ट्रैवल्स टुगेदर। सुनिए ध्यान से, पढ़े लिखे या नहीं पढ़े लिखे विश्वासी या जो भी हैं मसीह लोग हैं, आप सुनिए, पवित्रता और अभिषेक ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जो लोग सिस्टर बनने जा रही हैं सुनना मेरी बात ध्यान से। शायद पहले हम लोगों को नहीं बताया गया था जब हम पढ़ते थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने ये रिवील किया है। होलीनेस एंड अनॉइंटिंग दे ट्रैवल टुगेदर। इफ यू हैव नो होलीनेस, अनॉइंटिंग डज नॉट रिमेन विद यू। और इसके उदाहरण हैं, शमशून से वो मसा छीन लिया गया, साउल से प्रभु नाराज हो गया, मसा छीन लिया गया। सुलेमान से प्रभु नाराज हुआ, सुलेमान से मसा छीन लिया गया है। दाऊद से प्रभु नाराज हो गया क्योंकि उसने अपने आप को अपवित्र किया, उसका मसा छीन लिया गया था। हालांकि बाद में उन्होंने प्रायश्चित किया, प्रायश्चित करने के साथ साथ उन्होंने प्रभु से क्षमा की याचना की, अपने आप को तैयार किया और फिर से वो उस अभिषेक में बढ़ने लगे, बाइबल हमें बताती हैं। तो अगर मसीही जीवन में चलते रहना है तो हमें प्यारे भाइयों और बहनों पाप से बचने की आवश्यकता है। पाप से बचने की आवश्यकता है, पवित्रता में बने रहने की आवश्यकता है। और यह पवित्रता केवल शरीर तक सीमित नहीं है, आपकी दृष्टि में पवित्रता है, आपके देखने में पवित्रता, आपके सुनने में पवित्रता, आपके बोलने में पवित्रता, आपके विचारों में पवित्रता, आपकी सोच में पवित्रता, आपके पहनावे में पवित्रता,
क्योंकि ये बहुत सारी बातें हम लोगों को, प्यारे भाइयों और बहनों, गलत तरीके से जब उनके सामने पेश आते हैं तो हम अपनी पवित्रता को खो देते हैं। तो अनॉइंटिंग में रहना इतना आसान बात नहीं है, अभिषेक में रहना इतना आसान बात नहीं। पूरा दिन आपने उपवास किया, शाम को अपने भाई बहन या मम्मी या पापा को खूब आपने गुस्सा किया और नाराज हुए, निंदा की, ईर्ष्या की, गाली दी, आपका पूरा दिन का काम सब खत्म, पूरा दिन का काम सब खत्म, पूरी मेहनत खत्म। तो जब तक एक मसीही व्यक्ति परमेश्वर के साथ रहकर चलता नहीं, पवित्रता में बना नहीं रहेगा। और मैंने आपको बताया कि ये शरीर के अंदर जो आत्मा, वो कितना चाहती है कि आज़ाद हो जाए, आज़ाद हो जाए, लेकिन शरीर के पिंजड़े से आज़ाद नहीं हो पाती है। बड़ी सुखी होगी जिस दिन वो आज़ाद हो जाएगी, जिस दिन वो आज़ाद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के विरुद्ध इच्छा करते हैं। आत्मा के फल क्या हैं? आनंद, प्रेम, मिलनसारी, सौम्यता, सहनशीलता, ये आत्मा के फल हैं। शरीर के कर्म क्या हैं? सुनना ध्यान से, गलातियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 में शरीर के काम क्या हैं? व्यभिचार, अशुद्धता, मनमुटाव, लंपटता, मूर्ति पूजा, दलबंदी, जादू टोना, फूट, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, स्वार्थपरता, मतवालापन, रंगरलियां। और इसके बीच में आत्मा अंदर छिप के बैठी हुई है। परमेश्वर ने उसको रखा हुआ है अंदर, क्या बनने के लिए? सौम्य बनने के लिए, विनम्र बनने के लिए, प्रेम करने के लिए, क्षमा करने के लिए, सहनशीलता में बने रहने के लिए, शांति में बने रहने के लिए। कितना दोनों में, प्यारे भाई और बहनों, विरोधाभास है। इसलिए संत पौलुस कहता है ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध इच्छा करते हैं। तो अध्याय 8 रोमियो का पत्र पद संख्या 7, शरीर की वासना आत्मा के प्रतिकूल है, वह ईश्वर के अधीन नहीं होती और हो भी नहीं सकती। पद संख्या 22 में लिखा हुआ है, तो समस्त सृष्टि ऐसे कराह रही है जैसे कि एक प्रसव पीड़ा में एक स्त्री कराती है। शरीर में दुख क्यों है, कष्ट क्यों है, तंगी क्यों है, परिवार में समस्या क्यों है, और इन तंगियों का जो प्रभाव है वो क्या पड़ा है कि सारी सृष्टि, संत पौलुस बता रहा रोमियो को लिखते हुए अध्याय 8 पद संख्या 22 में, ऐसे रो रही है, ऐसे कराह रही है जैसे कि एक स्त्री प्रसव पीड़ा के दौरान कराहती है और रोती रहती है। आखिर क्यों? आखिर क्यों? What is the reason? Why are we not at peace with each other? Why are we not at peace with myself? Why are we not at peace with the Lord? Why are we not at peace? हम अपने पड़ोसियों के साथ खुशी में क्यों नहीं, आनंद में क्यों नहीं हैं? और इसका मैं समझता हूँ एकमात्र जवाब ये है, मैंने सुबह कहा कि हमारे जीवन में क्या नहीं है? स्थिरता नहीं है। और दूसरा जवाब है, हमारी प्रायोरिटीज जो हैं बिगड़ी हुई हैं, हमारी प्राथमिकताएं बिगड़ी हुई हैं। हम जो काम बाद में करना चाहिए पहले करते हैं, और जो काम पहले करना चाहिए वो बाद में करते हैं। बेटा मम्मी से कहता है, मम्मी कहती चलो प्रार्थना कर लें फिर खाना, नहीं 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 नहीं, पहले हम खाना खा लेते हैं फिर प्रार्थना करेंगे। है या नहीं है? अच्छा सिस्टर जी वहाँ जाना है, आके आज जाना है बाहर काम करने, आके प्रार्थना करेंगे। नहीं, सिस्टर कहती नहीं, हम प्रार्थना करके जाएंगे। उसमें फ़र्क है, बहुत सारा फ़र्क है। प्राथमिकता है, प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज। तो जब हमारी जिंदगी की और आध्यात्मिक जीवन की प्राथमिकताएं लाइन अप नहीं हैं, यू आर बाउंड टू फॉल। मतलब वहां पर कुछ ना कुछ अनहोनी होना अनिवार्य है और कुछ ना कुछ वहां पर गड़बड़ होगा। तो इसलिए इस संबंध में प्रभु का वचन हमें बताता है, सामुएल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 30 में, जो मेरा आदर करते मैं उनका आदर करता हूं, जो मुझे तुच्छ जानते हैं मैं भी उनको तुच्छ जानता हूं।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 30। इसलिए प्रभु इज़राइल का ईश्वर ये कहता है, मैंने कहा था कि तुम्हारा और तुम्हारे पिता का घराना सदा मेरे पवित्र स्थान पर मेरी सेवा करेगा, लेकिन अब प्रभु कहता ऐसा नहीं होगा। मैं उन्हीं का आदर करता हूं जो मेरा आदर करते हैं, परंतु जो मुझे तुच्छ जानते हैं वे तुच्छ समझे जाएंगे। तो परमेश्वर के घर में, ईश्वर के दरबार में यदि हम प्राथमिकताओं को महत्व नहीं देते हैं, प्रभु की बातों को महत्व नहीं देते हैं, तो प्रभु कहता है वो भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। संत पौलुस कहता है, डरते कांपते हुए अपनी मुक्ति के प्रयास में लगे रहो, पवित्र वस्त्र पहनकर उसकी आराधना करो। कितने लोग हैं जब मंदिर में जाते हैं, प्रभु के सामने, वेदी के सामने उपस्थित होते हैं। मैं कई बार बच्चों से पूछता हूं, बड़ों से भी पूछता हूं, आप चर्च जाते हैं, वहां पर क्या देखते हैं आप लोग? पुरानी व्यवस्था में बाइबल कहती है ईश्वर जो यरूशलेम का मंदिर परमेश्वर की उपस्थिति का मंदिर और घर समझा जाता था। लोग उसमें डरते और कांपते हुए जाते थे। मंजूषा की ओर उन्हें आंखें उठाकर देखना तक नहीं था। वो हिस्सा, द होली ऑफ होलीज जो था, वो क्लोज करके रखा जाता था, ये सोच के कि परमेश्वर वहाँ पर विराजमान था। और याद करना, जब मूसा इज़राइलियों को अगुवाई कर रहा था तो मंजूषा को तंबू में रखा गया था और परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति जाहिर की। कैसे? तंबू के कपड़े का कोना जला के उसको दिखाया कि मेरी उपस्थिति इसमें है, मेरी उपस्थिति इसमें है। मेरा एटीट्यूड कैसा है जब मैं परम प्रसाद के सामने जाता हूँ, द होली ऑफ होलीज। चर्च में जब हम जाते हैं, मैं देखता हूं जो आज लगभग कई जगह पर हम देखते हैं, उसे लोग बाजार की तरह ट्रीट करते हैं। बच्चे दौड़ते, घूमते फिरते, बातें करते हुए जाते हैं, आते हैं, कोई समझ नहीं, कोई कुछ नहीं। पवित्रता, देखिए एक्सटर्नल साइंस आर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बाहरी चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमारा व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो विश्वास करते हैं उसे अपने बाहरी चिन्हों से व्यक्त करते हैं। इसलिए किसी ने कहा कि जो अंदर है वो बाहर आता है, जो अंदर नहीं है वो बाहर नहीं आएगा। तो यदि आध्यात्मिकता, यदि वो भय, परमेश्वर का प्रेम, आदर अंदर नहीं है, बाहर भी नहीं आएगा, बाहर भी नहीं आएगा। तो वही बात परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि मैं उनका आदर करता हूं जो मेरा आदर करते हैं, हर बात में, छोटी बात हो बड़ी बात हो, प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए जब हम उसके सामने आते हैं तो पवित्र वस्त्र पहनकर पवित्रता में बने रहकर आएं और अपनी प्राथमिकताओं को हम निर्धारित करें और परमेश्वर उसमें हमें आशीष प्रदान करेगा। तो परमेश्वर आपका जीवन बदल देगा। आज के इस पवित्र दिन में सुबह से आप लोग सुन रहे हैं, बहुत वचन सुना है आज तक आपने, अपनी उम्र के हिसाब से। किसी ने 70 साल तक सुना, किसी ने 60, किसी ने 65, किसी ने 30, किसी ने 40, किसी ने 50 बरस तक ये सारे वचनों को सुना है। तो आज प्रभु का वचन हमें बता रहा है कि अगर पवित्रता में बने रहना चाहते हो तो इन वचनों को आप ध्यान से सुनना। मैंने कुछ वचन आपके लिए यहाँ पर निकाले हैं और सबसे पहला वचन है सुक्ति ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 1। प्रभु को खोटे तराजू से घृणा है, उसको सही बाट पसंद है। अब कोई व्यापारी, व्यापार करने वाला या फड़ लगाने वाला या अपनी जीविका चलाने वाला यदि खोटा तराजू लेकर बैठेगा तो क्या उसे आटा गूंदने की परात पर आशीर्वाद होगा? नहीं होगा, उसकी पवित्रता गई। क्यों? क्योंकि उसके मन में जो विचार है कि मैं बेईमानी करके अपने घर में लाऊं, तो सुक्ति ग्रंथ में लिखा अन्याय की संपत्ति घर को संकट में डालती है, पहली बात। दूसरी बात, अध्याय 15 पद संख्या 27, पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपने घर को संकट में डालता है, किंतु घूस से घृणा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर में आनंद पाएगा। अध्याय 16 सुक्ति ग्रंथ पद संख्या 5, प्रभु को घमंडी से घृणा और उसे अंत में दंड अवश्य दिया जाएगा। मैं प्राथमिकताओं की बात कर रहा हूं, मसीही जीवन की बात कर रहा हूं। क्रिश्चियनिटी इज ए चैलेंज, चुनौती है, उसकी बात कर रहा हूं।
आध्यात्मिक जीवन एक संघर्ष है। तो इन सबों में बने रहने के लिए हमें इन वचनों को ध्यान में रखना होगा। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 1 से 4। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 1 से 4। प्रत्येक पाप दुधारी तलवार के जैसा है, उसके घाव का इलाज नहीं है। उसके दांत सिंह के दांतों के जैसे हैं, जिनके कांटे का इलाज नहीं होता है। इस वचन को खोलकर पढ़ेंगे और आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, पुत्र क्या तुमने पाप किया है? क्या तुमने पाप तो किया फिर है? ऐसा मत करो, तो फिर ऐसा मत अपने करो। पुराने पापों के लिए अपने पुराने पापों क्षमा के लिए मांगो, क्षमा मांगो। सांप के सामने की तरह सांप के सामने की पाप तरह से दूर भाग जाओ। पाप से दूर भाग यदि जाओ। पास आओगे यदि पास तो आओगे वह तुमको काटेगा। तो वह तुमको काटेगा। उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं, सिंह के दांत जैसे हैं। वे मनुष्यों की आत्माओं का वे मनुष्यों की आत्मा विनाश करते हैं, विनाश करते हैं। विनाश करते हैं। विनाश करते हैं। प्रत्येक अपराध प्रत्येक अपराध दुधारी तलवार जैसा है, दुधारी तलवार जैसा उसके है। घाव का इलाज नहीं। उसके घाव का इलाज हालेलुया, हालेलुया। 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 तो पवित्रता में रहने के लिए हमें इनसे पाप से बचना पड़ेगा, क्योंकि ये आत्मा का विनाश करते, मैंने कहा इसके घाव का इलाज नहीं होता है। ये दुधारी तलवार के जैसा, ये इसकी विशेषता है पाप की। और ये पाप प्यारे भाइयों और बहनों कहाँ से उत्पन्न होता है? वासना के गर्भ से। याकूब हमें बताता है वासना के गर्भ से पाप उत्पन्न होता, और पाप का वेतन मृत्यु है। पाप का वेतन मृत्यु है। किसको लगता है पाप? आप कहेंगे मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो लगा नहीं आज तक। याकूब लिखता है, बड़ा सुंदर वचन हमें बताता है, सुंदर वचन है। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 17। जो मनुष्य जानता है कि उसे क्या करना है पर नहीं करता, उसे पाप लगता है। अब वो चाहे संत हो, महात्मा हो, विश्वासी हो, मसीह व्यक्ति हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो जानता है कि उसे क्या करना चाहिए और वो नहीं करता तो उसे पाप लगता। कहने का मतलब है अगर उसकी प्राथमिकता बिगड़ जाती है और वो उसमें बना नहीं रहता, बाइबल कहती उसे पाप लगता है। मैं अपने वक्तव्य में हर सेंटेंस, हर वाक्य प्रभु के वचन के द्वारा मैं आपको बताऊंगा, ताकि परमेश्वर आपके हृदयों को छेदे, आत्मा आपके हृदयों में, आपके जीवन में काम करे। क्योंकि पवित्र बाइबल हमें कहती है, हम स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ते हैं, परमेश्वर सच्चे खोजियों की तलाश में रहता है। वो ऐसे लोगों की तलाश में, सुसमाचार में लिखा हुआ है, जो सच्चे हृदय और सच्ची आत्मा से क्या करते हैं? उसे ढूंढते हैं, उसकी आराधना करते हैं, और पिता ऐसे आराधकों को पसंद करता है। तो संत पौलुस योहन के पहले पत्र में लिखता, अध्याय 1 पद संख्या 8 में, कि यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि हम में सत्य नहीं है। हम कमज़ोर हैं। हमारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए, और ये हमें कहना चाहिए कि प्रभु हम कमज़ोर हैं, आप हमारे साथ रहिए, प्रभु आज हमारे साथ रह जाइए। एमाउस के रास्ते पर 2 चेले जब चले जा रहे थे, मुख मलिन थे, डरे हुए थे कि यहूदी उन्हें पकड़ के मारेंगे, अब उनका क्या होगा। संध्या हो गई और उनके हृदय उद्दीप्त हो रहे थे। इसलिए यशायाह नबी के ग्रंथ में परमेश्वर का वचन यशायाह के द्वारा लोगों से कहता, तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे चलेगी और मेरी महिमा तेरे पीछे पीछे आएगी। तेरी धार्मिकता तेरे आगे नहीं चलेगी तो मेरी महिमा तेरे पीछे भी नहीं आएगी। रोने पीटने से कोई फायदा नहीं, मुझे कोसने से कोई फायदा नहीं, मुझे कोसने से कोई फायदा नहीं। एक कलाकार था, मूर्तियां बनाया करता था, पहाड़ पे रहा करता था और मूर्तियां बना के वो बेच दिया करता था। धीरे धीरे उसकी मूर्तियां फेमस होने लग गईं। फेमस होने के बाद उसने देखा कि वो बहुत फेमस हो गया है, तो उसने उस जगह पर एक मूर्ति स्थापित कर दी। लोग उस मूर्ति को देखने के लिए आने लगे। थोड़े दिनों के बाद वहाँ पर एक बहुत सारा भवन बना दिया गया और वहाँ पर अब चंदे चढ़ने लगे।
कुछ सालों के बाद वो इतना सुप्रसिद्ध हो गया कि वहाँ पर लाखों रुपए का चंदा जमा होता और ये आदमी पुजारी बन गया, पूजा करता। अब उसे मूर्तियाँ बनानी नहीं पड़ती थी, लोग आकर वहाँ चंदा देते थे और ये पुजारी वहाँ पर रहता और रोज बस वहीं बैठकर पूजा आराधना किया करता था। एक दिन संध्या के समय एक वृद्ध महिला उसके दरबार में आती हैं और रोटी मांगती हैं। उस दिन बारिश हो रही थी और वो कहती हैं कि मुझे यहाँ पर रहने के लिए जगह दे दो। बोला नहीं, अब मंदिर का द्वार बंद हो चुका है, अभी समय नहीं है, तुम कल आना। अभी थोड़े दिन के बाद एक दूसरा बालक आता है, वो अनाथ था। पुजारी से आके गुजारिश करता है, काम की मांग करता है और पुजारी उसको क्या करता है, सदा के लिए बंधुआ मजदूर बनाकर अपने मंदिर में रख लेता है। और थोड़े समय के बाद एक व्यक्ति आता है जो गांव में स्कूल चलाना चाहता है और वो पुजारी से कहता है थोड़ा पैसा दे दो ताकि मैं गांव के गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोल दूं। तो वो कहने लगता है नहीं नहीं, ये काम मंदिर वालों का कहाँ, ये काम तो सरकार का है, जाओ सरकार से थोड़ा अनुदान ले आओ और अपने गांव में स्कूल चलाओ, ये काम यहां से नहीं होते हैं। उसके बाद एक और विधवा महिला अपने बच्चे को लेकर आती हैं और उसके पास आती है, उससे काम की तलाश में आती है, काम मांगती है, भोजन मांगती है, लेकिन वह उसे सारी रात खड़े रखता है, बाहर दरवाज़ा नहीं खोलता है और अगर काम उसे देता भी है तो जिंदगी पूरे समय जीवन भर उसको वहीं पर गुलाम बना के रख लेता है। एक दिन वो मूर्तिकार बीमार पड़ गया, चारपाई के ऊपर पड़ा हुआ था। उस दिन वो ईश्वर को कोसने लगता है और कहने लगता है मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया। उपवास किए, मूर्तियां बनाई, लोगों को दिखाया, इतने लोग यहाँ पर आते हैं, तेरे दर्शन करने के लिए आते हैं और ये मूर्तियाँ कितनी फेमस हैं, जगह जगह पर आपका नाम है, मैंने आखिर क्या नहीं किया। तो प्रभु ने जवाब दिया सपने में, बहुत अच्छी बात है बेटा, प्रिय भक्त, बहुत अच्छी बात है। मैं कब कह रहा हूँ तुमने ये काम नहीं किए, बहुत अच्छे काम किए हैं तुमने, लेकिन वो दिन याद करो जिस दिन एक छोटा बालक तुम्हारे द्वार पर आया और उसने काम मांगा, तुमने काम दिया और आज तक उससे बंधुआ मजदूर बनाकर तुमने अपने पास रखा हुआ है। एक व्यक्ति आया जो गांव के लिए स्कूल खोलना चाहता था, लेकिन तुमने उसको ये कहकर वापस कर दिया ये काम सरकार का है, तुम्हारा नहीं है। इसके बावजूद तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम पर दया कर दूं। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मुझे क्यों कोस रहे हो, किस बात के लिए मुझे उलाहना देते हो तुम। ये इंसान की बातें हैं प्यारे भाइयों और बहनों। हम में से भी कुछ लोग ऐसा ही सोचते हैं। प्रभु जिंदगी भर तो तपस्या की है, हमने ये काम किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हमने ये सेवा किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, तो कौन सा बड़ा काम किया है। ये तो हमारा कर्तव्य है, ये तो हमारा कर्तव्य है कि उसकी हजूरी में बने रहने के लिए हमें उसके कामों को करने की आवश्यकता है। तो प्रियजनों, परमेश्वर चाहता है इन कामों के द्वारा वो हमको शुद्ध करे, पवित्र करे और हम उसकी हजूरी में बने रहें। तो हम यदि पाप करते हैं तो हम उससे दूर चले जाते हैं, हम उससे दूर चले जाते हैं। सुंदर वचन है प्यारे भाइयों और बहनों कि अगर हम इनसे बाहर आना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। मैंने बहुत सारी बातें आपको सुबह से लेकर अब तक बताई हैं। हमारे पास उपाय क्या है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15 में एक उपाय पवित्र वचन हमें बताता है कि प्रायश्चित और स्वीकृति में तेरा कल्याण है। बोलिए आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रायश्चित और स्वीकृति में प्रायश्चित और तेरा कल्याण है, तेरा कल्याण है। हालेलुया, हालेलुया। भक्ति और निष्ठा से, भक्ति और निष्ठा से पाप का प्रायश्चित होता है, पाप का प्रायश्चित होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो जब हम बात कर रहे थे पवित्रता में बने रहने की, तो पवित्रता में रहकर हमें चुनाव करने की आवश्यकता है कि हम मसीही जीवन किस तरह से जिएंगे, किसके लिए जिएंगे। मेरे आध्यात्मिक गुरु, जिन्हें हम स्पिरिचुअल डायरेक्टर कहते हैं, वो हमेशा कहा करते थे, जब मैं पढ़ता था, ब्रदर अशोक, एक बात का ध्यान रखना, रोज दया का एक काम करना,
In English, he used to say very nicely, do one act of kindness every day. Do one act of kindness every day. और वो बहुत अच्छी तरह समझाते थे। साल में 365 दिन होते हैं, तो अगर रोज एक आपने दया का काम किया, क्षमा का काम किया, प्रेम का काम किया, सेवा का काम किया, तो साल भर में कितने हो जाएंगे? 365 मल्टीप्लाइड बाय द ईयर्स व्हाट यू लिव ऑन दिस अर्थ। समझ में आ रहा है कितना साधारण गणित है? कभी सोचा इसके विषय में? अब 70 साल के हो गए हैं, आप 365 गुणा 70 को आप अगर गुणा करेंगे तो इतने अच्छे काम आपकी टोकरी में सिर के ऊपर रख के पेतरुस के सामने खड़े हो जाना और बोल देना, जब वह पूछे बिटिया क्या किया था, सिस्टर जी क्या किया था, फादर अशोक क्या किया था, दिखा देना। पेतरुस ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। हाँ, इच्छा तो बहुत है करने की, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। इच्छा तो बहुत है लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। स्तोत्रकार कहता है, मेरी जवानी के दिनों को याद कर, मेरी जवानी के दिनों को याद कर। हिजकिया जो परमेश्वर का नबी था, जिसके शरीर पर फोड़ा हो गया तो बीमार पड़ा, तो परमेश्वर को रो रो कर याद दिलाने लगा, कहने लगा मरना नहीं चाहता अभी मैं, मुझे कुछ दिन के लिए और जिंदगी दे। क्योंकि वो बीमार पड़ गया था, घुटना टेका, दीवार की ओर मुंह किया, आंसू बहाना शुरू किया, मैं मरना नहीं चाहता। परमेश्वर ने यशाया से कहा, यशाया जाओ उसको कह दे वो नहीं मरेगा, 15 साल और जिएगा। अभी याद दिलाना पड़ता है कभी कभी प्रभु को अपनी जिंदगी के विषय में, जीवन के विषय में, परिवार के विषय में, माता पिता के विषय में। प्यारे भाइयों और बहनों, अपने विषय में याद दिलाना पड़ता है, अपने अच्छे कामों के विषय में, अपनी बुरे चीज़ों के विषय में माफ़ी मांगना पड़ता है, और वो परमेश्वर आप पर दया करेगा। उससे एक रिश्ता बना के रखना। देखो, लोगों से रिश्ता बनाना छोड़ दीजिए, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लोगों के पीछे अगर भागना शुरू करेंगे तो वो आपको भगाते रहेंगे। चीज़ों के पीछे भागना शुरू करेंगे तो चीज़ें आपको भगाती रहेंगी, मिलेंगी कभी नहीं, मिलेंगी कभी नहीं। शैतान दिखाता है, देता कभी नहीं है, देता कभी नहीं है। आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आपको कभी नहीं मिलेगी। सोच लीजिए आप ध्यान से। बहुत लोगों ने ऐसी चीज़ों के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन आज तक उनको नहीं मिला, आज तक उनको नहीं मिला है। तो आज से परमेश्वर को खुश करना शुरू कीजिए, आज से परमेश्वर को खुश करना शुरू कीजिए। और संत पौलुस थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 3 में लिखता, आप लोग पवित्र बने, आप में से प्रत्येक धर्म और औचित्य के अनुसार अपने लिए एक पत्नी ग्रहण करे, गैर यहूदियों की तरह जो ईश्वर को नहीं जानते, कोई भी वासना के वशीभूत न हो, कोई भी मर्यादा का उल्लंघन न करे, अपने भाई के प्रति अन्याय न करे, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का कठोर दंड देता है। सुन लीजिए ध्यान से, प्रभु इन सब बातों का कठोर दंड देता है। एक एक चीज का हिसाब मुझसे और आपसे मांगा जाएगा। मत्ती के सुसमाचार में यीशु ने कहा, तेरे मुख से निकली हुई हर एक निकम्मी बात का हिसाब तुझे देना पड़ेगा। उपदेशक ग्रंथ में नवयुवकों को, नौजवानों को चेतावनी दी गई है, और नवयुवक अपनी आंखों की अभिलाषा पूरी कर, लेकिन याद रख तुझसे तेरे आचरण का लेखा मांगा जाएगा, तुझसे तेरे आचरण का लेखा मांगा जाएगा। इसलिए अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को मत भुलाओ, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को मत भुलाओ। मैंने कई नौजवानों को देखा और अभी भी देखता हूँ, नौजवानी के दिनों में परमेश्वर को याद नहीं करते हैं। बुढ़ापा आता है, बीमार पड़ते हैं, परीक्षा होने वाली होती है, उस समय याद करने लगते हैं। ग्रोटो पे जाएंगे, चर्च में जाएंगे, मिस्सा चढ़ाएंगे। पहले दिन से ही लेके चलिए प्रभु को साथ। डेविड 12 वर्ष का था, पवित्र आत्मा उसके साथ रहता था, पवित्र आत्मा उसके साथ रहता था। साउल फिलिस्तियों के खिलाफ युद्ध लड़ा करता था,
और आप जानते हैं कि दाऊद जब छोटा था, जब फिलिस्तीयों से लड़ने की बारी आई, गोलियत से जब लड़ने की बारी आई, तो उसने कहा कि मुझे भेजिए, मैं जाऊंगा। तो सुंदर वचन है प्यारे भाइयों और बहनों कि साउल का टोप, उसकी शील्ड यानी कि ढाल और तलवार जो थी वो दाऊद के शरीर के ऊपर पहना दी। और वचन कहता है कि जब उसने उसे पहना तो वो इतनी भारी थी कि उसको पहन के वो चल न सका। तो उसने उतार दिया उसको और कहा कि मैं अपने परमेश्वर के साथ उस फिलिस्ती से युद्ध लड़ने के लिए जाऊंगा। उसने अपनी गोफन ली, 5 चिकने पत्थर नाली से उठाए, परमेश्वर के सामर्थ्य से आगे बढ़ गया और उसको ललकारते हुए बोला कि देख, आज मैं तुझे यहीं पर चित्त कर दूंगा। और वो कहने लगा, गोलियत ने बोला, क्या तूने मुझे कुत्ता समझ के रखा है जो ये डंडा लेकर और ये गोफन लेकर तू मुझे मारने आया? वो बोला, तू अपने सामर्थ्य से मुझसे लड़ेगा, लेकिन मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर के सामर्थ्य से तुझसे लड़ने के लिए आऊंगा। और देख, मैं अभी तुझे ढेर कर दूंगा यहां पर। और ऐसा ही हुआ। ये सामर्थ्य है परमेश्वर का। जब आप उसके लिए जीते हैं, जब आप उसके लिए उसके नाम को प्यारे भाई और लेकर आगे बढ़ते हैं, जब आप उसके नाम का जयकारा लगाते हैं। देखिए वचन हमें बताता है यरीको की दीवार में क्या हो गया, उसको ढहने का तरीका कैसे था। परमेश्वर तैयार करता है ऐसे बंधनों को तोड़ने के लिए। यरीको की दीवारें आज हमारी जिंदगी में तमाम दीवारें हैं, बहुत सारी यरीको की दीवारें हैं जो हमारी जिंदगी में है, कलीसिया में है, विश्वासियों के जीवन में है। इनको तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? परमेश्वर ने कहा तू 7 दिन तक इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा। याजक आगे आगे चलेंगे, तुरहियों का, तुरही मतलब ये बाजा बजाते हुए घोर निनांद के साथ वो आगे बढ़ेंगे। 7 दिन तक एक चक्कर लगाना था और 7वें दिन 7 चक्कर लगाने थे। और जब 7वां चक्कर पूरा होगा उस समय जयकारा लगाना, ललकारना और यरीको की दीवार ढह जाएगी। ठीक ऐसा ही आपकी जिंदगी में भी है। बच्ची की शादी नहीं होती, आप प्रार्थना करिए, बंधन टूटेगा, वो दीवार ढहेगी, उसको ढहना होगा। कोई बीमार है, तंत्र मंत्र जादू टोने के चक्कर में है, ओझा ओझाई के चक्कर में है, झाड़ फूंक के चक्कर में बंधन नहीं टूट रहा है, प्रार्थना करना लगातार, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं। अगर यरीको की दीवार को ढहने के लिए 7 दिन लगे तो प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी जिंदगी में भी ऐसे बंधनों को तोड़ने के लिए कुछ समय अवश्य लग सकता है, लेकिन वो टूटेगा जरूर। इसलिए आज के इस पवित्र दिन में प्यारे भाइयों और बहनों, निर्णय लेना कि आप क्या करना चाहते हैं, निर्णय लेना कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप मसीही जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप धर्म बहन बनना चाहती हैं, अगर आप धर्म पुरोहित बनना चाहते हैं, अगर आप कैटेकिस्ट बनकर सेवा करना चाहते हैं, अगर आप प्रचारक बनकर सेवा करना चाहते हैं, तो सुनिए संत पौलुस क्या कहता है अफेसियों को लिखते हुए, अध्याय 4 पद संख्या 25। झूठ बोलना छोड़ दें, सच बोलें। और यदि आपको क्रोध आ जाए तो इस कारण पाप ना करें, सूरज डूबने तक अपना क्रोध कायम ना रखें, बल्कि अपने भाई से जाकर क्षमा मांगें। पहली बात। दूसरी बात, पद संख्या 29 में, आपके मुख से अश्लील बात नहीं निकले। आप कटुता, उत्तेजना, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, ईर्ष्या, निंदा एवं परनिंदा से और हर तरीके की बुराई से अपने आप को दूर रखें। क्रोध और ईर्ष्या के कारण अनेक रिश्ते टूट गए और घर बर्बाद हो गए हैं, घर बर्बाद हो गए। तीसरी बात, प्रभु में जुड़े रहकर, उसमें बने रहकर, अगर हम पवित्रता में बने रहना चाहते हैं, बुक ऑफ ज़ेफन्याह, नबी सफन्याह का ग्रंथ, पहली बार सुन रहे होंगे कई लोग। बुक ऑफ ज़ेफन्याह, ओल्ड टेस्टामेंट, बुक ऑफ ज़ेफन्याह, नबी सफन्याह का ग्रंथ, अध्याय 2 पद संख्या 3 लिखा है, विनम्रता और पवित्रता की साधना करो। क्या लिखा है? विनम्रता और पवित्रता की साधना करो। क्योंकि रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस ये कहता है, अध्याय 2 पद संख्या 4, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 4, क्योंकि ईश्वर की दया आप सभी लोगों को प्रायश्चित की ओर लेकर जाना चाहती हैं, इसलिए इतने उत्साह के साथ आपको वचन सुनाया जाता है और कहा जाता है क्षमा कर दो,
क्षमा कर दो और तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। प्रायश्चित करो, निर्णय लो, पवित्रता का जीवन बिताओ, क्योंकि परमेश्वर की दया आपके ऊपर ऐसा करना चाहती है। और चौथी बात, रोमियो का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 8, वचन में विश्वास करें और अंगीकार करें। वचन में विश्वास करें और अंगीकार करें। और पांचवी बात है, प्रायश्चित करें। अधिकांशतः हम अपने कॉन्शियंस को जांचते नहीं हैं, हम कॉन्शियंस को क्रॉस चेक नहीं करते हैं वचन के साथ, और हम उन तमाम बातों को वही करते हैं। प्रायश्चित का अर्थ है टेकिंग डिसीजन। प्रायश्चित एक निर्णय है। रिपेंटेंस इज ए डिसीजन। रिपेंटेंस इज ए डिसीजन। Repentance leads to transformation, and the transformation helps you to achieve the sanctification, and the sanctification leads you into the glory of God. कहने का तात्पर्य ये है कि पश्चाताप एक निर्णय है, और जब आप निर्णय लेकर आगे बढ़ते हैं तो आप परमेश्वर की पवित्रता में बढ़ने लगते हैं। वो आपके हृदय को परिवर्तित करने लगता है, जैसे कि साउल के हृदय को परिवर्तित किया, दाऊद के हृदय को परिवर्तित किया जब उसने निर्णय लिया, प्रायश्चित किया। उड़ाऊ पुत्र के हृदय को परिवर्तित किया जब उसने निर्णय लिया, मैं उठूंगा, मैं जाऊंगा, मैं कहूंगा, पिताजी मैंने आपके और ईश्वर के विरुद्ध पाप किया, मुझे अपने नौकरों में से एक रख लो, अब मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं। ये उसका निर्णय था। और पिताजी ने क्या किया? आ जाओ बेटा, आ जाओ। नौकरों से कहा, जाओ इसे चप्पल पहनाओ, जाओ इसे अंगूठी पहनाओ, कुर्ता पहनाओ। ये मर गया था, ये जी गया है, ये खो गया था, ये मिल गया है। इसके लिए एक मोटे बछड़ा काटो और एक भोज का प्रबंध करो, हम खाएं, आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा बेटा जो खो गया था ये मिल गया है। तो अंत में एक बहुत साधारण बात, लाइफ में स्टैंड लेना सीखिएगा। लाइफ में स्टैंड लेना सीखिएगा। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के लिए स्टैंड लेना सीखना। शद्रक ने लिया, मेशक ने लिया, अबेदनगो ने लिया, दानियल ने लिया। और जब इन्होंने स्टैंड लिए तो परमेश्वर ने इनकी सहायता की, और बाइबल कहती है कि शेरों के मुंह बंद कर दिए। शमशून ने एक हड्डी से पता नहीं कितने सैकड़ों लोगों को मार डाला। शमशून में इतनी ताकत थी कि वो शेरों का जबड़े चीर दिया करता था। इन्होंने स्टैंड लिया परमेश्वर के लिए। टेक स्टैंड फॉर गॉड। दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आप स्टैंड लेंगे तो उस दुख को झुकना पड़ेगा। बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उस बीमारी को जाना होगा। इसलिए मेरी ये 5 बातें याद रखना। इफ यू हैव अ प्रेयर यू हैव अ पावर, पहली बात। दूसरी बात, इफ यू हैव अ वर्ड ऑफ गॉड यू हैव लाइफ इन यू। तीसरी बात, इफ यू हैव होलीनेस यू हैव जीसस विद यू, you will see God, you will have anointing with you. और चौथी बात, if you have adoration you will have deliverance. हिंदी में बताता हूँ, अगर आपके पास प्रार्थना है तो आप में सामर्थ्य बना रहेगा। यदि आपके जीवन में वचन है तो आपको जीवन मिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। पेतरुस ने कहा, प्रभु आपको छोड़कर कहाँ जाएं? आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। योहन के सुसमाचार में यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो। मेरे वचन आत्मा और जीवन है। इसलिए जिनके पास वचन है उनके घरों में जीवन है, उनके खुद में वो जीवन है। और तीसरी बात, पवित्रता है तो अभिषेक है। अभिषेक का मतलब यीशु आपके साथ रहता है, वो आपके साथ चलता है। चौथी बात, अगर आपके जीवन में विनम्रता है तो आप लोग धन्य हैं। पर्वत प्रवचन, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5, पर्वत प्रवचन, धन्य है वे लोग जो हृदय के दीन हैं, विनम्र हैं, वो प्रतिज्ञात देश प्राप्त करेंगे, ईश्वर के दर्शन करेंगे। और यदि आराधना है तो आपकी जिंदगी में छुटकारा है। गाते गाते बंधन टूट जाते हैं, गाते गाते लोग चंगे हो जाते हैं।
कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप स्तुति कीजिए, उधर से आशीषें बरसने लगती हैं। यहाँ पर आप गाइए, बजाइए, आत्मा की अगुवाई में जाइए। लोग यहाँ पर अगर बीमार हैं चंगे होंगे, अगर बदरू हैं चिल्लाने लगेंगी, रोने लगेंगी, कान बंद करने लगेंगी। इसलिए वर्शिप करना, ज़्यादा से ज़्यादा वर्शिप करना, ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने आपको समझाया मसीही जीवन एक चुनौती, मसीही जीवन एक संघर्ष, आध्यात्मिक जीवन एक संघर्ष है। उसको प्राप्त कैसे करना है? पवित्रता में रहना, पवित्रता में चलना है। और बहुत सारी बातों को मैंने आपको बताया कि हम कैसे पवित्रता में रह सकते हैं और परमेश्वर कैसे हमारी ज़िंदगी में कार्य करता है। और इसी के साथ मैंने कहा मसीही जीवन एक चुनाव भी है, मसीही जीवन एक चुनाव भी है। ये बहुत ज़्यादा साधारण बातें हैं जो मैंने आपके साथ करी हैं। प्रभु इनके द्वारा आप लोगों से बातचीत करे और आशीष दे ताकि आप निर्णय ले सकें।